आज की समय में दुनिया को दो बड़ी समस्याओं का सामना है, बढ़ती ऊर्जा की मांग और पोल्यूशन। ऐसे में एक नया सोल्यूशन सामने आया है, ग्रीन हाइड्रोजन। क्या आप कभी ट्रैफिक में फंसे हैं और उस पुरानी बस से निकलने वाला वह मोटा काला धुआं देखा है? हमारा देश भारत बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। इन सबको एनर्जी चाहिए, बहुत सारी एनर्जी। बहुत टाइम से हम अपनी लाइफ को पावर देने के लिए कोयला, पेट्रोल और डीजल जैसी चीजों पर डिपेंड रहे हैं। कोयला और पेट्रोल जलाने से हमारी सांस लेने वाली हवा में हार्मफुल गैसेस रिलीज होती है, बल्कि यह क्लाइमेट चेंज नाम की एक बड़ी ग्लोबल प्रॉब्लम में भी कंट्रीब्यूट करता है और हमें बहुत सारा तेल दूसरे देशों से खरीदना पड़ता है। तो यह हाइड्रोजन क्या है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं? हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन के एक एटम मिलकर हमें पानी देते हैं, H2O। ऐसे फ्यूल की कल्पना करें, जब आप इसका यूज करते हैं तो यह केवल पानी पैदा करता है, कोई धुआं नहीं, कोई कालिख नहीं, कोई हार्मफुल गैसेस नहीं, बस प्योर क्लीन पानी। 1 किलोग्राम हाइड्रोजन में 1 किलोग्राम पेट्रोल से लगभग 3 गुना ज्यादा एनर्जी होती है। वह एक बहुत लाइट पैकेज में बहुत ज्यादा पावर है। इसलिए दुनिया भर के साइंटिस्ट और लीडर्स हाइड्रोजन को फ्यूल ऑफ द फ्यूचर कह रहे हैं। यह हमारे प्लेनेट की एनर्जी प्रॉब्लम्स के लिए एक सीक्रेट चीट कोड खोजने जैसा है। जब हम हाइड्रोजन फ्यूल की बात करते हैं तो अक्सर एक क्लीन ग्रीन एनर्जी की तस्वीर बनती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हाइड्रोजन बनाने के कई तरीके हैं और हर तरीका एक जैसा क्लीन नहीं होता? असल में हाइड्रोजन को उसके प्रोडक्शन मेथड और कार्बन फुटप्रिंट के आधार पर अलग अलग रंगों में बांटा गया है। ये रंग हमें बताते हैं कि वो हाइड्रोजन कितना एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। सबसे कॉमन है ग्रे हाइड्रोजन, जो आज दुनिया के 95% हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार है। इसे नेचुरल गैस से स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग प्रोसेस के जरिए बनाया जाता है। इस प्रोसेस में हाइड्रोजन तो बनता है, पर साथ ही भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है। 1 किलो ग्रे हाइड्रोजन बनाने में करीब 10 किलो CO2 हवा में छोड़ दी जाती है। फिर आता है ब्लू हाइड्रोजन। यह भी ग्रे हाइड्रोजन की तरह ही बनता है, लेकिन इसमें एक सुधार है। प्रोडक्शन के दौरान निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज CCS टेक्नोलॉजी से पकड़ कर जमीन के नीचे स्टोर कर दिया जाता है। यह ग्रे से बेहतर है, पर पूरी तरह क्लीन नहीं, क्योंकि कुछ कार्बन फिर भी लीक हो सकता है और यह प्रोसेस महंगा भी है। और फाइनली असली हीरो है ग्रीन हाइड्रोजन। यह हाइड्रोजन का सबसे क्लीन फॉर्म है। इसे बनाने के लिए फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल नहीं होता। इसके बजाय सोलर या विंड पावर जैसी रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जाता है। इस प्रोसेस में कोई भी हानिकारक गैस नहीं निकलती, सिर्फ ऑक्सीजन, जो हमारे पर्यावरण के लिए फायदेमंद है। तो ग्रे डर्टी है, ब्लू बेहतर है, लेकिन ग्रीन ही असली क्लीन एनर्जी है। भारत अपने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के साथ इसी ग्रीन फ्यूचर की ओर बढ़ रहा है। यही वो हाइड्रोजन है जो सच में क्लाइमेट चेंज से हमें और दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। तो हम पानी को क्लीन फ्यूल में बदलने की यह अमेजिंग ट्रिक कैसे करते हैं? इसका सीक्रेट एक प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलाइसिस। बड़े शब्द से डरे नहीं, आइडिया सिंपल है। इलेक्ट्रिसिटी से कंपाउंड तोड़ना। यह लेगो ईंटेन अलग करने जैसा है। इसके लिए इलेक्ट्रोलाइजर चाहिए। 2 इलेक्ट्रोड्स, एनोड और कैथोड, पानी में डाले जाते हैं। एनोड पॉजिटिव पर ऑक्सीजन बुलबुले बनते हैं, कैथोड नेगेटिव पर हाइड्रोजन बुलबुले बनते हैं। प्योर हाइड्रोजन कलेक्ट और स्टोर करें, प्योर ऑक्सीजन निकलती है। पर क्या इलेक्ट्रिसिटी से पोल्यूशन होगा? अच्छा प्रश्न। अगर कोयले की बिजली यूज हुई तो वही प्रॉब्लम। यह ग्रे हाइड्रोजन होगा। ग्रीन के लिए रिन्यूएबल चाहिए, सोलर और विंड, और इंडिया में यह एक बड़ा एडवांटेज है। ग्रीन हाइड्रोजन को अपनाना सिर्फ एक छोटा कदम नहीं है, यह वास्तव में हमारे राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी छलांग है। यह एक ऐसे भविष्य की ओर छलांग है जहां भारत ऊर्जा का आयातक नहीं, बल्कि एक वैश्विक नेता होगा। इसके फायदे कई हैं। पहला, प्रदूषण से मुक्ति। जब ग्रीन हाइड्रोजन जलता है तो धुएं की जगह सिर्फ पानी की भाप निकलती है। दूसरा, आर्थिक आजादी। हमारी दूसरे देशों से तेल और गैस खरीदने की निर्भरता खत्म हो जाएगी, जिस पर हर साल अरबों डॉलर खर्च होते हैं। तीसरा, यह भारी ट्रकों, बसों, जहाजों और स्टील सीमेंट जैसे उद्योगों को प्रदूषण मुक्त बना सकता है। और चौथा, यह हमें ऊर्जा सुरक्षा देता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार के उतार चढ़ाव का हम पर असर नहीं पड़ेगा।
इसका सीधा असर हम सब पर पड़ेगा। सबसे स्पष्ट लाभ हमारे स्वास्थ्य के लिए है। साफ हवा का मतलब है बीमारियों में कमी और बच्चों के लिए एक स्वस्थ बचपन। साथ ही हम तेल के दामों पर निर्भर नहीं रहेंगे। जब तेल महंगा होता है तो हर चीज महंगी हो जाती है, जिसका असर हर घर के बजट पर पड़ता है। ग्रीन हाइड्रोजन इस चक्र को तोड़ सकता है। अपनी खुद की धूप और हवा का उपयोग करके हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं, और भारत सरकार का राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन इसी सपने को हकीकत बना रहा है। यह बदलाव लाखों नई नौकरियां पैदा करेगा, जिससे एक पूरी नई हरित अर्थव्यवस्था का निर्माण होगा, और भारत न केवल अपने लिए बल्कि दुनिया का एक प्रमुख निर्यातक भी बन सकता है। हमारे पास दुनिया की सबसे सस्ती सौर ऊर्जा है, जो इसे एक बड़ा अवसर बनाती है। अंत में ग्रीन हाइड्रोजन क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई में हमारा सबसे मजबूत हथियार है, जो हमें 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगा। हमारे भारी उद्योगों और लंबी दूरी के परिवहन को बदलकर कुल एमिशन में भारी गिरावट आ सकती है। यह सिर्फ तकनीक नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे प्लेनेट की रक्षा करने का एक वादा है। उन्हें एक ऐसी विरासत सौंपने का जहां हवा साफ हो, ऊर्जा सुरक्षित हो और अवसर अनंत हो। ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग कई जगह हो सकता है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कार्स, बसेस और ट्रेन्स के अलावा इसका असली पोटेंशियल हैवी ड्यूटी ट्रक्स जैसे वाहनों में है, जहां लंबी रेंज जरूरी है। इन्हें सिर्फ कुछ ही मिनट्स में रिफ्यूल किया जा सकता है, ईवी चार्जिंग से कहीं ज्यादा तेज। इससे व्हीकल्स का डाउन टाइम कम होता है और एफिशिएंसी बढ़ती है। स्टील और सीमेंट जैसी हार्ड टू अबेट इंडस्ट्रीज के लिए यह हाई टेम्परेचर क्लीन हीट दे सकता है। इसके जालने से सिर्फ गर्मी और पानी निकालता है, कोई कार्बन पोल्यूशन नहीं। फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में भी इसका बड़ा रोल है। खेती के लिए जरूरी अमोनिया हाइड्रोजन से ही बनता है। ग्रीन हाइड्रोजन से हम ग्रीन अमोनिया बना सकते हैं, जिससे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर सस्टेनेबल बनेगा। यह इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज और बैकअप के रूप में काम करता है। एक विशाल रिचार्जेबल बैटरी की तरह एक्स्ट्रा सोलर एनर्जी से हाइड्रोजन बनाकर स्टोर कर सकते हैं। फिर रात में या क्लाउडी डेज पर इसी स्टोर्ड हाइड्रोजन से फ्यूल सेल्स के जरिए 24/7 क्लीन इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जा सकती है, जो हमारे पावर ग्रिड को स्टेबल बनाता है। लद्दाख जैसे रिमोट एरियाज जहां पावर लाइंस पहुंचना मुश्किल है, वहां ये भरोसेमंद पावर दे सकता है। भविष्य में ये जहाजों, विमानों और हमारी सिटी गैस पाइपलाइंस में भी नेचुरल गैस के साथ ब्लेंड होकर इस्तेमाल हो सकता है। साफ है कि ग्रीन हाइड्रोजन एक बेहद वर्सेटाइल फ्यूल है। ट्रांसपोर्ट से लेकर इंडस्ट्री और एनर्जी तक यह हमारी इकोनॉमी के हर सेक्टर को डिकार्बोनाइज करने का पोटेंशियल रखता है। भारत ने 2021 में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू किया। इसका उद्देश्य है 2030 तक दुनिया के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूसर्स में शामिल होना। मिशन के टारगेट 2030 तक कम से कम 5 मिलियन मेट्रिक टन पर ईयर प्रोडक्शन। इसमें फाइनेंशियल पुश और मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट है। इलेक्ट्रोलाइजर्स और प्लांट्स इंडिया में बनेंगे। गुजरात, राजस्थान और लद्दाख जैसे स्टेट्स में इस पर काम शुरू हो चुका है। गुजरात, राजस्थान और लद्दाख स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं। सस्ती सोलर वाइंड पावर के साथ लार्ज प्रोजेक्ट्स प्लान्ड हैं। गवर्नमेंट इंसेंटिव्स और पॉलिसी सपोर्ट से पूरा इकोसिस्टम प्रोडक्शन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट और एक्सपोर्ट बिल्ड किया जा रहा है। इस स्ट्रैटेजी से इंडिया ग्लोबल हाइड्रोजन हब बन सकता है। एक्सपोर्ट से इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। यह मिशन इंडिया को क्लीन एनर्जी लीडरशिप की तरफ ले जा रहा है। कुछ चैलेंजेस भी हैं। इसका कॉस्ट अभी ज्यादा है। इलेक्ट्रोलाइजर्स और लार्ज रिन्यूएबल्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट मांगते हैं। स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट मुश्किल है। या तो हाई प्रेशर कंप्रेस करना पड़ता है या एक्सट्रीमली कोल्ड लिक्विफैक्शन, दोनों एक्सपेंसिव हैं। करंट पाइपलाइंस हाइड्रोजन को हैंडल नहीं कर पाते। नया नेटवर्क या स्पेशल ट्रांसपोर्ट फ्लीट बनाना पड़ेगा। वाटर भी एक चैलेंज है। स्मार्ट रीयूज, डिसैलिनेशन विथ रिन्यूएबल्स रिक्वायर्ड इन ड्राई रीजन्स। कॉस्ट, स्टोरेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर, इनको सॉल्व करना होगा। ग्रीन हाइड्रोजन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो भारत को क्लीन और एनर्जी इंडिपेंडेंट फ्यूचर दे सकती है। अगर रिसर्च और इन्वेस्टमेंट बढ़ाई जाए तो ये आने वाले समय में गेम चेंजर बन सकती है। यह हमारी चॉइस और हमारा फ्यूचर है। शुक्रिया देखने के लिए।